वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन। आज हम लोग कवर करेंगे सितंबर के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स जो 2020 और 21 में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? इसके सही जवाब हैं भारत। जी हाँ, ब्रिक्स खेल 2021 की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स देश में 5 देश आते हैं, जिनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। दूसरा प्रश्न, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसके सही जवाब हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को ही बजाज आलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब बजाज आलियांज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जैसे कि बजाज आलियांज के सीईओ हैं तपन सिंघल। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है तथा इसकी टैगलाइन है जियो बेफिकर। तीसरा प्रश्न है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी का नया नाम क्या रखा है? जी हाँ, वोडाफोन और आइडिया कंपनी का विलय हो चुका है और दोनों ने साथ में मिलकर एक नई कंपनी का नाम रखा है, जिसका नाम है VI। जी हाँ, इसका नया नाम है VI। VI का पूरा नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इसका विलय साल 2018 के अगस्त महीने में हुआ था। अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं पियरे गैस्ली। अब पता करते हैं पियरे गैस्ली के बारे में। पियरे गैस्ली फ्रांस के रेसिंग ड्राइवर हैं। जी हाँ, ये फ्रांस के रेसिंग ड्राइवर हैं और इन्होंने यह प्रतियोगिता पहली बार जीती है, यानी कि यह इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। यह प्रतियोगिता इटली में आयोजित की गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब इन्हें इसके लिए नामित क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौता करवाया था, जिसके वजह से इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इन्हें एक बार पहले भी 2018 में भी नॉमिनेट किया गया था, पर उस समय उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला था। देखते हैं इस बार इन्हें यह पुरस्कार मिलता है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 9 सितंबर 2020 को मोदी जी ने स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित जितने भी गरीब हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक योजना शुरू की, जिसका नाम है स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना। ये योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी और इसी मामले में मोदी जी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब है डेविड मलान। जी हाँ, ये डेविड मलान ICC T20 बैट्समैन की रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। ये दूसरे स्थान पर हैं, यानी सेकंड पोजीशन पर। हमारे भारत के 2 खिलाड़ी टॉप 10 में हैं, जिनमें चौथे स्थान पर KL राहुल हैं और 9वें स्थान पर विराट कोहली हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित प्रश्न है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है? जी हाँ, भारत को 26 अंक का नुकसान हुआ है, यानी कि भारत पहले टॉप 100 में था, पर 26 अंक के नुकसान होने के साथ ही यह 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में सबसे प्रथम स्थान पर हांगकांग है तथा दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, और ये चीन जिसने इतना बड़ा ये कोविड-19 का महामारी फैलाया है, ये 124वें स्थान पर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग तो जानते ही हैं हमारे देश में आजकल आत्महत्या के केसेस कितने बढ़ने लगे हैं, तो हम सबों को इस दिवस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए ताकि हम बहुत से लोगों की जान बचा सकें। और इसका थीम यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 की थीम है वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, यानी सब साथ मिलकर सुसाइड को रोकें, आत्महत्या को रोकने की कोशिश करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो है किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 इसकी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। जी हाँ, यहाँ के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? यानी कि तमिलनाडु का एक जिला जो पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला बन चुका है, यह है विरुधुनगर। जी, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री के पलानीस्वामी। श्री के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। याद कर लीजिएगा इसको, यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में लोगों के प्रति शिक्षा की प्राथमिकता को बढ़ावा देना है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यह है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SBAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया है? यह योजना पहले भी चलाई गई थी और अभी फिर से यह योजना लॉन्च की गई है और यह योजना है असम की योजना। क्योंकि ऐसे भी SBAYEM योजना का पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है, यानी कि असम सरकार अपने राज्य के 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करेगी। इसी उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है। और अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो यह देश है अपना देश भारत। हमारा भारत देश दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान तैयार किया है। इस यान को यानी HSTDV यान को हमारे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी है? तो यह हैं हमारे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं।
इन्होंने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। वो भारत के लिए लास्ट टाइम 2017 में खेले थे, पर वो फिर से खेलना चाहते हैं और उन्होंने बीसीसीआई को इसके मामले में चिट्ठी भी लिखी है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हमारे परेश रावल जी जो हैं कॉमेडियन, इनकी सारी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं। इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 4 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। यह पद जो है 2017 से खाली था, इसलिए इन्हें यह पद दिया गया है। और हमारे परेश रावल जो हैं वह पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है पंजाब। पंजाब ने आई रखवाली नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है कि यह लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सर्वियर्स बनने के लिए प्रेरित करेगा। ग्रीनरी सेवियर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है किसे? तो अभी हाल ही में सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से। यह पिछले साल डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। और डेविड एटनबरो यह एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं और इन्होंने हमारे बापू जो हैं उनके संघर्षों पर आधारित फिल्म गांधी बनाई थी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किसके लिए जाना जाता था? तो उन्हें भारतीय रेडियो खगोल वैज्ञानिक के जनक के लिए जाना जाता था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगगिरी मिशन लॉन्च किया है? तो हमारा मेघालय जो है इसने भारत का सबसे बड़ा पिगगिरी मिशन लॉन्च किया है, मेघालय सरकार ने। और यह 209 करोड़ रुपए की लागत का है, यानी इसमें 209 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यान NG-14 सिग्नस का नाम किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है कल्पना चावला। ये पहली अंतरिक्ष यात्री थी हमारे भारतीय मूल की। इनकी मृत्यु अकस्मात हो गई, एक दुर्घटना हो गया था इनका अंतरिक्ष यान, जिसकी वजह से 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिंच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के लिए GDP विकास दर क्या है? तो फिंच रेटिंग के अनुसार 2021 में भारत का GDP विकास दर है -10.5, यानी कि बहुत पीछे चला गया है भारत। बहुत नुकसान हुआ है भारत को। कोरोना महामारी की वजह से देश में जो इतना लंबा लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट आई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने आम जनता के लिए कोरोना का टीका जारी कर दिया है? रूस ने कोरोना का टीका बना लिया है और जारी भी कर दिया है। इसने अपने कोरोना वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक वी। भारत का पहला एयर एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला एयर एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक में शुरू किया गया है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। और मुख्यमंत्री तो बता ही दिए BS येदियुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हमारे देश में हर जगह हर चीज़ों के नाम बदले जा रहे हैं, तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है श्री सिद्धरूदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। इसलिए याद रखिएगा आप लोग, नया नाम श्री सिद्धरूदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। ये जो सिद्धरूदा स्वामी जी हैं, ये भारतीय हिंदू गुरु एवं दार्शनिक थे, तो उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। और ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपको पसंद आया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन लोगों को शेयर करें।
और इस वीडियो का PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।